खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन को पास्टर बीएम जॉर्ज का बहुत बहुत सलाम। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है आज के वक्त के लिए। आज हमारे दरमियान बुलावे के सेट पर खुदावंद के एक ज़बरदस्त खादम जिनका नाम पास्टर सलीम रोशन है और उनका तल्लुक़ गोजरा शहर से है और फेथ कम्युनिट चर्च के साथ वो खिदमत करते हैं। अरसा दराज से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और गोजरे के गिरदोनवा में और पाकिस्तान में जहाँ कहीं खुदावंद उन्हें लेके जाता है वो खुदावंद की खिदमत करते हैं। सो मेरा दिल शुक्रगुजारी करता है जी पास्टर साहब, आज शुक्रिया आपने हमें कीमती वक्त दिया और बुलावे के प्रोग्राम में आप शरीक हुए। सो जैसा कि आप ने हमारे प्रोग्राम का नाम बुलावा है जी, तो बाइबल के मुताबिक बुलावा क्या है? बुलावा अकॉर्डिंग टू बाइबल बुलावा जो है वो खुदा की तरफ से कॉलिंग है, ठीक है जी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने बुलाया और जिनमें मैं सिर्फ कहूँगा खुदा ने अपने बंदा मूसा को, बुजुर्ग मूसा को बुलाया और उसने उस बुलावे पर फोकस किया और जब उसने उस पर फोकस किया तो खुदा ने उसको सक्सेसफुल किया और लोगों को गुलामी में से निकाला। और आज भी दोस्त इसके अलावा हम बहुत से देखते हैं, बहुत से खुदा ने लोगों को अपनी खिदमत के लिए बुलाया। तो जिसमें न्यू टेस्टामेंट के अंदर हम देखते हैं कि सेफिस्ट जो है शख्स उसका नाम है पौलुस रसूल। बुजुर्ग पौलुस को जब उसने बुलाया तो जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था तो वहाँ पर वो मसीह यीशु के लोगों की मुखालफत के लिए उनके खिलाफ काम करने के लिए जा रहा था। उसका टारगेट था जो उस टारगेट पर वर्क करने के लिए जा रहा था। और जब वो अपने टारगेट पर जा रहा था तो खुदा ने जब उसको बुलाया तो उसको फिर खुदा ने मुकर्रर भी किया और खुदा ने उससे भरपूर काम लिया और वो बहुत सी कौमों के पास लाने और बचाने का वसीला बना, बहुत से लोगों को उसके पास लाने और बचाने का वसीला। वैसे तो खुदा के खादिम से आपसे दरख्वास्त करता हूँ और सामाइन से ये बात करता हूँ कि जिनको खुदा बुलाता है उनको मुकर्रर करता है। आमीन आमीन। तो मैं समझता हूँ कि और बहुत से लोग जैसे यूना नबी को खुदा ने बुलाया, अब उसको बुलाया तो था लेकिन उसने अपने फोकस से हटने की कोशिश की। लेकिन जब वो बुला लेता ना, मैं इस बात का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जब वो बुला लेता है तो फिर वो स्लिप नहीं होने देता, फिर जो उसका प्लान होता है ना वो पूरा करता है, छोड़ता नहीं है, फिर वो छोड़ता नहीं है। लिहाजा उसको खुदा ने छोड़ा नहीं। जब वो उसको उसके प्लान के मुताबिक उसने काम किया, खुदा वहाँ पर उसको वहीं भी ले गया जहाँ उसका प्लान था, तो वहाँ पर खुदा ने भरपूर थे उसके वसीले से काम किया। तो बाइबल में कोई कलाम मुकद्दस में से इसके बारे में बताया हमें जी। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, जिनके पास कलाम था देखिए प्लीज़ मेरे साथ। लिखा है जिस तमुथियुस के नाम पौलुस का खातर, चूँकि मैं पौलुस की भी बात की तो पौलुस के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। तमुथियुस का दूसरा खत उसके पहले बाब की 9वें वर्ष में लिखा है, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया। नजात देने वाला कौन है हमारा जी? हमारा खुदावंद, ठीक है जी। जिसने हमें नजात दी, उसने किया हमें पाक बुलावे से बुलाया। और पाक बुलावे से बुलाए जो लोग जो हैं, जब उसके बुलावे पर कहने का फोकस करते हैं तो फिर खुदा उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे पौलुस की मैंने बात की और लिखा है कि बुलाया हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने ख़ास इरादा और उसके फजल के मुआफिक जो यीशु मसीह में हम पर अज़ल से हुआ है। आमीन जी, अज़ल से हुआ था। यानी ये बुलावा जो है, मैं यहाँ पे बयान करता चलूँ कि ये हमारे इसमें हमारा कोई किरदार, हमारा कैरेक्टर नहीं खुदा देखता। हमारा कैरेक्टर बुरा भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी बयान किया कि पौलुस रसूल का कैरेक्टर बहुत बुरा था, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में खुदा का बुलावा आया, जब खुदा ने उसको बुलाया तो उसका कैरेक्टर खुदा ने चेंज कर दिया। आमीन। आज भी खुदा, हमारा खुदावंद खुदा जो है, वो जब बुलाता है तो हमें हो सकता है बदी से बुला ले, बदी करते हुए, यानी जैसे पौलुस रसूल बुरे काम कर रहा था, बुरे मनसूबे थे उसके मसीहियों के लिए, लेकिन जब उसे बुलाया तो उसके पाक बुलावे के मुताबिक उसने काम किया। और बहुत से मुसन्निफीन, बहुत से मुफस्सिरीन ये बयान करते हैं कि पौलुस रसूल अगर रसूल ना होता तो बाइबल मुकद्दस अधूरी होती, क्योंकि उसको पाक बुलावे से बुलाया गया तो उसने बहुत से लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया। तो मैं समझता हूँ कि पौलुस रसूल की खिदमत जो है बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत बरकत है और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ उसके फजल के लिए, जिसने मुझ पर भी किया, आप पर, हम सब पर वो फजल करने वाला है, उससे बुलाया है, उनको इस्तेमाल करता और हमेशा अपनी बनाम रखता है। पास्टर साहब, ये बहुत अच्छा आपने बताया पौलुस की ज़िंदगी के बारे में और खुदा ने उसे अपने पाक बुलावे से बुलाया।
اس کا مطلب ہے کہ جب خدا کا سچا پاک بلاوا ہے تو پھر خدا زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے اور ان کے لیے وسائل اور ذرائع مہیا کرتا ہے تاکہ وہ اس پاک بلاوے کے مطابق کام کریں. تو اس بلاوے کی خوبیاں کیا ہیں؟ اس بلاوے کی خوبیاں یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اپنی ٹیسٹمنی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خوبی اس کے اندر کیا ہے. جی ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں اپنا ایکسپیرینس میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب وہ بلاتا ہے نا، بہت سے لوگوں کو خدا بلاتا ہے لیکن اس بلاوے پر فوکس جب نہیں کرتے تو وہ ہلاکت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس کی خوبی کو اگر بیان کیا جائے تو اس کی بے شمار خوبیاں ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں پولس رسول جب خدمت کے لیے جاتا تھا اس کو بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن خدا کیا کرتا تھا، اس کو سنبھال لیتا. یہ حقیقت میں جو پاک بلاوا ہوتا ہے نا، بلاوے کی آپ خوبیاں پوچھیں تو جب وہ بلاتا ہے تو پھر اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے ہر طور سے، اپنے لوگوں کی محافظت کرتا ہے اور ان کے جو ٹارگیٹ ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کا فضل بخشتا ہے. ویری گڈ. بلاوے کی خوبیاں یہ ہیں کہ اس بلاوے میں خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، مدد کرتا ہے، روحانی مدد کرتا ہے، فائنینشلی مدد کرتا ہے اور خدا ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اور بلاوے والا خادم جو ہے، جو اس کی زندگی میں خدا عجیب کام کرتا ہے، وہ بے الزام ہوتا ہے. بے شک ایسے ہی حقیقت ہے سر. اور کیونکہ خدا نے اسے بلایا ہے اور پھر خدا اسے آگے بڑھاتا ہے. ایسا کوئی کریکٹر ہمیں بتائیں بائبل میں کہ جو بلایا گیا اور خدا نے اسے بہت سرفراز کیا اور اسے آگے تک لے کے گیا اور ٹارگٹ تک وہ پہنچا. جی، میں ابھی اگر پولس رسول کی میں پہلے بات کی، اور میرا فیوریٹ جو بائبل مقدس کا کہہ لو کہ ہیرو ہے، کہہ سکتا ہوں میں اس کو، یسوع مسیح جو ہے آلریڈی ہے نا، اور لیکن جس کو یسوع مسیح نے بلایا ان میں سے مجھے میرا فیوریٹ جو ہے وہ ہے پولس رسول. جی، جیسے میں نے چند منٹ پہلے بیان کیا کہ اس کے ٹارگٹ کچھ اور تھے، کچھ اور پلان تھے جی، لیکن جب خدا نے اس کو بلا لیا تو پھر خدا نے اس کو ان ایریاز میں کلام پہنچانے کا فضل بخشا جہاں پہ بہت خطرہ تھا، بہت سی مشکلات تھیں. لوگ اس کا نام سن کر، مسیح کا نام سن کر جس شخص کے منہ سے لفظ نکلتے تھے یسوع کے بارے میں کلام کرتا تھا اس کو ہلاک کر دیتے تھے. لیکن اس نے ان علاقوں میں خدا کا کلام پہنچایا جہاں پر پہنچانا بہت مشکل تھا. اور میں خاص کر بالخصوص علاقے کی بات کروں، روم کے ایریا میں کلام پہنچانا بہت مشکل تھا روم میں. لیکن جب وہ روم کی طرف سفر کر رہا تھا اور جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، ٹھیک ہے جی، قید میں رہا، مشکلات کے اندر رہا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور بہت سی کہہ لیں کہ باہر کے خطرے میں، اندرونی خطرے میں، جن لوگ ساتھ ان کے ساتھ رہتے بھی خطرے میں تھا، باہر دوسرے لوگوں کے خطرے میں بھی تھا. لیکن چونکہ اس کا فوکس جو تھا بلاوے پر تھا، تو جب اس نے اس پر فوکس رکھا تو خدا نے اس کو سکسیسفل کیا، کامیاب کیا. اور اس کی زندگی سے میں بہت چیزوں کو پک کرتا ہوں، ریسیو کرتا ہوں، اور وہ جب میں ان کو ریسیو کرتا ہوں تو خدا میری زندگی میں ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے پولس رسول بھی ہوتا ہے. پریز گاڈ. ناظرین دیکھیں، خدا کے خادم نے بتایا کہ پولس رسول کی زندگی میں کیسے ہرڈل آئے، مشکلات آئے. بلاوے والا جو خادم ہے ضرور ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے مشکلات آ سکتی ہیں. پولس رسول کی زندگی میں دیکھیں، اس نے 3 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، اسے بینت لگائے گئے، اور پھر وہ جہاز کے خطروں میں، جہاز جو طوفان میں گر گیا، کریتے میں وہ چلا گیا، وہاں پہ اس سانپ نے اسے ڈس لیا. کتنی مشکلات، کتنی ہی پرابلم اس کی زندگی میں، لیکن اس نے اپنے بلاوے کو جانا اور اس پہ فوکس کرتا رہا. اور یہی آج ہماری زندگی میں خدا جن کو بلاتا ہے خادموں کو، بھلی وہ پاسٹر ہے، ایلڈر ہے، مبشر ہے، ڈیکن ہے، ڈیکنس ہے، مبشرہ ہے، بشپ ہے، اپنے بلائے جانے پر ہمیں غور کرنا چاہیے. جب ایسا کریں گے خدا برکت دے گا، خدا آپ کی خدمت کو پھلدار بنائے گا. پاسٹر صاحب جی، خدا نے آپ کو کیسے بلایا؟ آپ کی زندگی کی کیا ٹیسٹیمنی ہے؟ جی سر، میری ٹیسٹیمنی جو بہت سنگین ہے سر. دراصل جب میں بہت سے اپلفٹ تھا تب خدا نے مجھے بلایا. میری خواہش، میں جب چھوٹا ہی تھا تو میرے والدین کی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا خادم بنے گا، لیکن میری خواہش نہیں تھی. میں کہتا نہیں، میں ڈاکٹر بنوں گا. یس. اور خدا نے مجھے ڈاکٹر بنا دیا.
बेशक छोटा सा बना दिया, लैब टेक्नीशियन था मैं। और लैब टेक्नीशियन होने की आदत से मैं खुदा के साथ भी काफ़ी अटैच था, लेकिन पूरे तौर से नहीं, डबल रोल मैं अदा कर रहा था। मेरी ज़िंदगी खुदा के साथ वफादार नहीं थी, मैं उसके साथ पूरे तौर से वफादार नहीं था। गो मैं कलाम पढ़ता था, दुआएं करता, सब कुछ करता था, लेकिन पूरे तौर से उसके साथ वफादार नहीं था, यानी डबल दोहरी ज़िंदगी बसर कर रहा था। और एक दिन खुदा का खादम खानेवाल से, पास्टर तारक जो है वो खानेवाल से मेरे पास आए, मेरे क्लिनिक पर आए। और जब वो मेरे पास आए, बैठे, मुझसे बातचीत करने लगे, मैंने उसकी खिदमत की। और खिदमत करने के बाद उन्होंने कहा, पास्टर मैं आपके पास आया हूँ और आपको स्पेशल पैगाम देना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं तो इस लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि मेरी दोहरी ज़िंदगी थी। तो लिहाजा उसने जब कहा ना कि पास्टर साहब, डॉक्टर साहब, खुदा आपको अपनी खिदमत के लिए खिदमत चाहता है कि आप उसकी खिदमत करें। मैंने अपना वॉलेट निकाला, मैंने कहा जी बताएं क्या खिदमत करनी है। उन्होंने कहा वॉलेट अपनी पॉकेट में डालें जनाब, ये खिदमत खुदा नहीं चाहता, खुदा आपसे खिदमत चाहता। क्योंकि मैं उस वक्त इतना मैच्योर नहीं था, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि खिदमत क्या चाहता, कैसी खिदमत चाह रहा है। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि जनाब खुदा चाहता है कि आप उसका कलाम दूसरे तक पहुँचाएं। मैंने कहा सर जी मैं पास्टर साहब मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे ये काम पसंद नहीं है। आपने इनकार कर दिया। नाज़रीन देखें, खुदावंद के खादम ने ये बात बताई, अपनी ज़िंदगी की वो टेस्टिमनी बता रहे हैं कि कैसे खुदावंद के पास है और कैसे उनको बुलावा मिला। अभी हम आगे चलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा और पूरी हम टेस्टिमनी सुनेंगे। आप देखते रहिए ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जैसे कि आप जानते हैं कि खुदा के खादम अपनी बुलावे की टेस्टिमनी हमें बता रहे थे, और वो मुझे बता रहे थे कि उनकी क्लिनिक थी और उस पे एक खुदा का खादम खानेवाल से आया और उनसे मिला, और वो कैसे खुदावंद की तरफ से वो उनको बता रहे हैं कि खुदावंद के पास आ जाओ। जी पास्टर साहब कंटिन्यू करिए। जी सर। सर जब मैंने इनकार किया तो खुदा के खादम कहने लगे कि जनाब मैं आपको पैगाम दे के जा रहा हूँ। मैंने कहा ये पैगाम किसने भेजा है? कहने लगा कि आपको खुदा ने बुलाया, मुझे खुदा ने मुझसे बात की है और मैं आप तक पहुँचा हूँ। मैंने कहा मैं तो खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे वसाइल नहीं है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे मेरे, एक बीवी है, उनका सारा पीछे कौन मेरे चलाएगा खिदमत के जब मैं खिदमत में आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा जनाब देखिए मेरी बात सुने, ये खुदा की तरफ से आपको बुलावा है, मेरी तरफ से नहीं, मैं नहीं आपकी तरफ से कह रहा, आप जाने और आपका खुदा जाने। मैं जब उन्होंने ये बात की ना, मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए, मैं बड़ा परेशान हो गया एकदम से ना, जैसे मुझसे ना कुछ मुझे करंट सा लगा, ऐसे फील हुआ मुझे। अच्छा मैंने कहा सर ऐसा करें, फिर मेरे मुंह से बेख्तियारी अल्फाज निकले कि पास साहब आज आपने वापस नहीं जाना, आज आपने मेरे साथ ठहरना, अगर खुदा ने आपसे बात की मुझसे भी बात करे, खुदा ने मुझे बुलाया तो मुझे भी बात करे, मुझसे भी बात करे ना। जब उन्होंने वो कहने लगे ठीक है पास्टर साहब मैं ज़रूर जनाब ज़रूर खुदा आपसे बात करेगा। तो मैंने कहा आप फिर मेरे पास ठहरे। तो फिर उसके बाद मैंने इन बातों के दौरान मैंने उनसे साथ बात शेयर की। मैंने कहा सर आज रात मुझे खुदा ने ख्वाब में कुछ दिखाया है। कहने लगे जी बोले बताएं क्या दिखाया है। तो मैंने उनको बताया कि जनाब आज रात तकरीबन 12 बजे के बाद खुदा ने मुझे ख्वाब में ये दिखाया कि एक छोटा सा ना रूम है जो 2 गार्डरों पर मुश्तमिल है, और उसमें 12 चेयर्स लगी हुई हैं और एक वाइट बोर्ड लगा है, उसके 3 दरवाजे हैं, एक मेस की तरफ खुलता है, दूसरा बाहर सेन की तरफ और तीसरा बेडरूम की तरफ। और ये नक्शा मुझे खुदा ने दिखाया। कहने लगे जनाब ये नक्शा जो आपको दिखाया ना, खुदा ने आप पे वाज़ेह कर दिया है कि आने वाले शांति नगर में आप जब जाएंगे, वहाँ पे जो बाइबल कॉलेज है उसका एक छोटा सा रूम है जिसमें 12 स्टूडेंट्स होते हैं हर साल, वो खुदा ने ऑलरेडी एडवांस में आपको दिखा दिया है। वाह। तो दूसरी बात कि 12 स्टूडेंट हैं, और जो आप नक्शा बता रहे हैं कि 3 दरवाजे, उस रूम के 3 दरवाजे हैं, एक मेस की तरफ खुलता है, दूसरा ग्राउंड की तरफ बाहर सेन की तरफ, और तीसरा बेडरूम की तरफ जिसमें स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ये आपको नक्शा भी खुदा ने वाज़ेह तौर पर दिखा दिया है, और वहाँ पे 12 स्टूडेंट हर साल ट्रेनिंग करते हैं, और 12वां स्टूडेंट आप हैं। वाह वाह वाह। मैं इस बात से हैरान हुआ। मैंने कहा लो जी मैं तो फंस गया, मैं तो पास्टर की बातों में फंस गया हूँ। मैं अपने अंदर ये फील कर चुकी, मैं उस रूहानी नहीं था, मैं जैसे पहले आपको बहन के मैं डबल रोल अदा कर रहा था। लेकिन
हुआ क्या, फिर मैंने कहा सर एक और छोटी सी बात का शेयर करना। तो सुबह सुबह मुझे सोने से पहले जब मैं उठता हूँ ना, 5-6 बजे उठता हूँ, तो उससे पहले मुझे खुदा ने रोया में दिखाया, जैसे मैं जाग रहा था, कुछ सो रहा था, तो ऐसे फील हो रहा था कि जैसे ना एक टिब्बा है, टिब्बा जैसे होता ना मिट्टी का टिब्बा, मिट्टी का टिब्बा, और टिब्बे में पीछे एक साइड पे आबादी है और थोड़ा सा खाली है, तकरीबन 5-7 मरले। तो वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, साफ जगह की है, बेहतरीन बनाया जगह, माहौल बनाया है, और वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और ये गोल्डन बाइबल जो है ना, ये मेरी बड़ी फेवरेट है, और ये बाइबल, गोल्डन बाइबल जो मेरे हाथों में थी उस वक्त रोया में जो मैंने देखी। और जब मैं कलाम सुना रहा था तो लोग हालेलुया हालेलुया के नारे लगा रहे थे, और जहाँ तक मुझे दूर तक लोग नजर आते थे, हाथ खड़े नजर आते थे। तो मैंने कहा मुझे ये खुदा ने दिखाया है। उन्होंने कहा ये पाशा साहब, डॉक्टर साहब, खुदा ने आपसे 2 बातें की हैं, अब अगर आप दोनों भी यकीन नहीं करते तो फिर आपकी मर्जी है। खुदा ने आपको पहले सेमिनरी करवानी है, खुदा ने आपको कलाम सिखाना है, और आपको बाइबल का दिखाया, उस बाइबल का भी आप कलाम सीखेंगे। उसके बाद गांव शांति नगर के साथ एक टिब्बा कॉलोनी है, वहाँ से खुदा की खिदमत का आगाज़ आप करेंगे, वहाँ पे कलीसिया कायम करेंगे, और उसके बाद खुदा फिर जहाँ आपको लेके जाए वो उसकी मर्जी है। तो मैंने फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मुझसे खुदा वाज़ेह तौर पर बात करे। तो पास साहब हुआ क्या कि जब हम शाम को घर चले गए, उन्होंने कहा जो फिर पक्के हो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आज नहीं जाऊँगा वापस, आज आपके साथ ही हूँ मैं। तो उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था, ना उनके पास मोबाइल था। पीसीओ से फ़ोन किया और घर वालों को बोला कि मैं नहीं आ रहा, आज मैं गोजरा में मैंने स्टे किया है और मैं सुबह फैसलाबाद आऊँगा। दरअसल वो फैसलाबाद के रहने वाले थे। अच्छा। और वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहे थे खानेवाल में। अच्छा। उन्होंने जब घर कॉल की, घर वालों ने कहा कि आप तो हम आ रहे थे, आपके लिए हमने खाना बनाया, बड़ा अरेंजमेंट किया है, आपके लोग वेट कर रहे हैं। उनका नहीं, मैं आज नहीं होगा, क्योंकि मैं खुदा की मर्जी को पूरा करूँगा, मुझे घर वालों का कोई फिक्र नहीं है। मैं इस बात से बड़ा मुतासर हुआ। मैंने कहा खादम की ज़िंदगी जो है वाकई ही खुदा के साथ ही वफादार है। लिहाजा मुझसे बात करूँगा, अगर मैं टेस्टिमनी बयान करते हूँ तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन शॉर्टली बात करूँगा कि जब मेरे पास ठहर गए, हम रात को शटर डाउन किया, साइकिल पे बैठे हम और घर चले गए। थोड़े फासले पे घर था। जब घर जाते हैं तो खाना वाना खाने के बाद मैंने कहा पास साहब आप क्या करना है? तो कहने लगे आप ऐसा करते हैं तो दुआ करते हैं आपके लिए, खुदा आप पर वाज़ेह करे। हमारा छोटा सा रूम था, बैठक टाइप का, हम उस पर बैठ गए। गर्मी का मौसम, 7वां महीना था, बहुत सख्त गर्मी थी, मच्छर बहुत ज़ोरों पे था और गर्मी भी ज़ोरों पे थी। लिहाजा हम दुआ कर रहे थे। तो दुआ करते करते ना थोड़ी देर 1-1.5 घंटा दुआ की। मैंने कहा पास साहब मैं थक गया हूँ, बस मुझसे कोई बात नहीं हुई। पास साहब कहने लगे, मुझे थपकी दे कर लगे, पास साहब डॉक्टर साहब थोड़ी देर दुआ करें, खुदा आपसे ज़रूर बात करेगा। खुदा जो है कभी भी अपने लोगों को परेशान शर्मिंदा नहीं हो देता, बल्कि उनकी दुआओं का जवाब देता है। आप दुआ करें, आपको जवाब मिलेगा। दुआ करते करते 12 साढ़े 12 हो गए, टाइम काफ़ी हो गया। लेकिन जब मैं थक गया ना, तो मैंने कहा बस अब मैं दुआ भी नहीं करूँगा। मेरे पसीने, कपड़े पसीने शराबूर हो चुके थे और बुरा हाल था, मेरे बाल बिखरे हुए थे, बड़ा परेशान था। लेकिन उसी अवस्था में क्या हुआ, जब मैंने ठाना कि अब मैंने दुआ नहीं करूँगा, थोड़ी सी बस दुआ करके मैं बस स्टॉप करता हूँ। जब मैं दुआ कर रहा था तो एकदम से कमरे में रोशनी हो गई और मेरी आंखें खोलने की कोशिश कर रही, खुलती नहीं थी। लेकिन मुझे एक आवाज़ आ रही। आवाज़ क्या थी कि देख, मैंने यूनुस से कहा कि नैनवा को जा, और वो तरसीस की तरफ चल पड़ा। लेकिन मुसीबत में पड़कर उसको फिर वहीं पे जाना पड़ा, जो मेरा प्लान था। अगर तू मेरे बर्रे चढ़ाएगा तो मैं तेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो यूना की तरह मुसीबत में पड़कर तुझे मेरी खिदमत करना होगा, काम करना होगा। तो मेरे जो मैंने फंसा वहाँ पे, मैंने अपने हथियार फेंक दिए। फिर मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, उसके बाद मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, और कुछ टाइम के बाद मेरी आंखें खुली। तो मैंने पार साहब को देखा, पार साहब सजदे में थे। मैंने कॉल आया, मैं पार साहब, हाँ जी डॉक्टर साहब। मैंने कहा जनाब मुझे ये आवाज़ आ रही है। क्या आवाज़ है? मैंने उनको बोला, जब वो सारी मैंने बात बताई कि ये आवाज़ थी, तो उसने कहा कि अब यकीन ना करें तो अब आपकी मर्जी है। 3 बार खुदा ने आपसे बात की। प्रेज गॉड। आप नाज़रीन देखें, खुदा के खादम ने ना अब बड़ी ज़बरदस्त अपनी टेस्टिमनी दी, और फिर खुदा ने इन्हें पकड़ा, इन्होंने सेमिनरी की और फिर वो खुदा की खिदमत के लिए आ गए। बहुत ज़बरदस्त टेस्टिमनी है खुदा के खादम की। पास्टर साहब, दौरे हाज़िर में आपने अपनी बड़ी अच्छी गवाही दी कि खुदा ने किस तरीके से आपको चुना, बुलाया। दौरे हाज़िर में बहुत से ऐसे नौजवान जो खिदमत करना चाहते हैं, बहुत से नौजवान जो है वो पासबानी खिदमत के लिए उनको शौक़ है, तो क्या उनको पैगाम देना चाहते हैं? जी, उनके लिए
मैं बाइबल मुकद्दस में से उनकी रहनुमाई करूँगा। पतरस रसूल का पहला खत, जिसके पहले बाब की 15वीं आयत पर जब हम गौर करते हैं तो यहाँ पर हमें बड़ी खूबसूरत तसल्ली और शादमानी मिलती है। जब हम उसके अकॉर्डिंग टू बाइबल काम करते हैं तो खुदा संभालता है, क्योंकि पहले बाब की 15वीं आयत जब गौर करते हैं यहाँ पे लिखा है, ये उन लोगों के लिए जिनको खुदा दौरे हाज़रा में बुलाता है और उसके ऊपर काम करते हैं। 15वीं आयत में ये लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस कहता है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी सारे चाल चलन में पाक बनो। ये पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है, पतरस इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान करता है, कहता है कि बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। इसका मतलब हमारा बुलाने वाला कौन है? खुदा यीशु मसीह। वो पाक है, लिखा है उसी तरह तुम भी क्या करो जी, पाक बनो। यहाँ पर इस बात को वाज़ेह करता चलूं, कहता है कि उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में। अब चाल चलन की बात हो रही है कि जब बहुत से लोगों को खुदा बुलाता है, बहुत दौरे हाज़िर में बहुत से लोग खिदमत कर रहे हैं, और जब उनको खुदा बुलाता है उनका कुछ टाइम के लिए कुछ रवैया और होता है, और जब उन पर मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, मसाइल में घिर जाते हैं, तो अपनी रोया को यानी अपने बुलावे को भूल जाते हैं। आपका मकसद ये है कि अपना चाल चलन करैक्टर ठीक रखें और उसके बाद खुदावंद के हुजूर दुआ करें जी। और जो है ताकि खुदावंद आपको बताए कि आपका बुलावा क्या है। देखें खुदा के खादिम ने जो बात बताई है कि जो दौरे हाज़िर में खिदमत करना चाहते हैं नौजवान बेटे बेटियां, उनके लिए ये पैगाम है कि वो पहले अपने बुलावे को पहचाने, दुआ और रोज़े में ठहरे और खुदावंद से कहें कि खुदावंद बता मेरा बुलावा क्या है। उनको सेमिनरी ज़रूर करना चाहिए, सीनियर पास्टर के साथ रहें, सीखें और फिर खिदमत में आए। तो मैं कहता हूँ कि आपकी खिदमत सक्सेसफुल होगी और फिर बुलावे पे फोकस करते रहें और ज़िंदगी में कामयाब होंगे। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अब ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए, पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए और उनकी टीम के लिए दुआ करें, हमारे नाज़रीन के लिए भी दुआ करें ताकि वो इस कलाम के वसीला से बरकत पाए। जी ज़रूर। मेहरबान ज़िंदा जलाल से भरे खुदा बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस सारे नेटवर्क के लिए, इस सारे सिस्टम के लिए जो खुदावंद तूने अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है कि खुदावंद बासमानी तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाने का वसीला बने। खुदावंद इस नेटवर्क पर तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ, आसमान को खोल दे, बरकतों को जारी कर और तौफीक बख्श कि जो लोग खुदावंद तेरे बुलावे से खुदावंद बुलाए जाते हैं, पाक बुलावे से बुलाए जाते हैं, खुदावंद तो उनकी हिफाजत कर। और जो खुदावंद बासमानी ऐसे लोग जो है खुदावंद बासमानी बुलावे से बुलाए जाते हैं, लेकिन खुदावंद मुश्किलों के वसीला से वो अपने बुलावे से फोकस हटा लेते हैं, उनको भी तौफीक बख्श, वो हमेशा तेरे साथ वफादार है, तेरे नाम को जलाल देता रहे। मसीह यीशु के नाम में आज के होस्ट के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जिन्होंने खुदावंद बासवानी जो तेरे हजूर में है, खुदावंद तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। कैमरामैन के लिए तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ इस का नाम में, और खुदावंद बासवानी CTV खुदावंद के ऑनर के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। अपने आसमान को खोल, बरकतों को जारी कर, हमेशा अपनी पनाह रखता है कि सारी इज्जत और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु जी नाम में, और तमाम सुनने वाले लोगों पर भी तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ जो आज तेरे कलाम को सुन रहे हैं, वो खुदावंद अपने बुलावे को पहचाने और खुदावंद तेरे साथ वफादारी से चलते रहे, और खुदावंद हमेशा उनकी ज़िंदगी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। आमीन आमीन। तो नाज़रीन, आप बहुत ज़बरदस्त खुदा के खादिम ने हमें बातें बताई खुदा के कलाम में से। सो मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, देखते रहिए ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।